श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 यानी रविवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार महाशिवरात्रि व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस फाल्गुन महीने के महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को हमें इस महाशिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार महाशिवरात्रि व्रत का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस दीपक वाले उपाय को हमें इस महाशिवरात्रि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 फरवरी रविवार महाशिवरात्रि व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ महाशिवरात्रि का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे।
तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि महाशिवरात्रि वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आप क्या करना है, आपको साथ में लेना है
सेवन 7 चावल के दाने। महादेव आप आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के धनों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको, सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहां पर जैसे ही बैठोगे, यहां पर आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहां पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दी है। या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुहक तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे। और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वो आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है, वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे, ना भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय जीवन ऊर्जा का है। रविवार का दिन है और महाशिवरात्रि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए ये उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है वो तेज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर, सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। कल रविवार की महाशिवरात्रि पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तर मुखी होकर, आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे, तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है, और ये उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये मुक्का आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वो रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय करेगा, कार्मिक थाल पर परिवार भी कर देगा सकता है, ये रोगी व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है
और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की महाशिवरात्रि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि ये बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, इसकी जो परेशानी है ये आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में, यहां पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपुण में दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो दोस्तों